नमस्कार दोस्तों भारतीय रेलवे के द्वारा पिछले साल कही वो बात अब सच होने वाली है कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन को अब पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। दोस्तों, ये न्यूज बहुत दिन से आ रही थी, लेकिन फाइनली रेलवे के द्वारा डिसीजन ले लिया गया है कि अब नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जितनी भी ट्रेनें जाती हैं वह नहीं जाएंगी और इसे बंद कर दिया जाएगा। तो आखिर ऐसा क्यों किया जाएगा? इसके पीछे क्या रीजन है, चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। दोस्तों, हुआ क्या कि भारतीय रेलवे के द्वारा एक ऐलान किया गया कि भारत में कुल 1300 ऐसे प्रमुख रेलवे स्टेशन हैं जहां पर यात्रियों का आवागमन ज्यादा रहता है। उन 1300 रेलवे स्टेशनों को रीडेवलपमेंट किया जाएगा। रीडेवलपमेंट का मतलब यह हुआ कि वहां की बिल्डिंग वगैरह, स्ट्रक्चर वगैरह सभी चीजों में मॉडिफिकेशन किया जाएगा और इसके लिए भारतीय रेलवे उन रेलवे स्टेशनों को रीडेवलप करेगी। तो साल 2023 के अंत में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत इसमें टोटल 1275 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास किया जाना था, जिसमें नई दिल्ली रेलवे स्टेशन भी एक प्रमुख रेलवे स्टेशन था। लेकिन 2023 से लेकर अब तक इस रेलवे स्टेशन को रेलवे के द्वारा बोला जा रहा था कि बंद करके पुनर्विकास किया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो पाया, क्योंकि रीजन यह था कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पूरे भारत में जितने भी रेलवे स्टेशन है उनमें से एक प्रमुख रेलवे स्टेशन है जहां पर लगभग 300 से अधिक ट्रेनें डेली आया जाया करती हैं और लाखों लोग यहां पर अपनी यात्रा करते हैं, क्योंकि यहां से देश के कोने कोने तक ट्रेनें जाती हैं। ऐसे में अगर इन सभी ट्रेनों को बंद कर दिया जाए तो यात्रियों को बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी और रेलवे को इन सभी ट्रैफिक को कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इन चीजों को देखते हुए एक साल से ये चीजें चल रही थीं, जिसके चलते आप देख सकते हैं कि इस तरीके से जो रीडेवलपमेंट नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का होना था वह नहीं हो पा रहा था। तो फाइनली रेलवे के द्वारा ये डिसीजन लिया गया और यहां पर बताया ये गया कि अब यहां पर ये जो 300 ट्रेनें आ रही हैं इनको दूसरे रेलवे स्टेशन पर शिफ्ट करके फिलहाल 4 साल के लिए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन को पूरी तरह से बंद किया जाएगा। यहां पर कोई भी ट्रेनें नहीं आएंगी, ना तो कोई पैसेंजर आएंगे, और जब इसका पुनर्विकास हो जाएगा तब इसे पुनः दोबारा यात्रियों के लिए खोला जाएगा। दोस्तों, यहां पर रेलवे के द्वारा पूरे 4 साल का समय दिया गया है, जिसमें यह बताया गया कि ये लगभग 2028 से 29 तक बनकर रेडी होंगी। और दोस्तों, बताया यह गया कि अगले महीने यहां पर इसके टेंडर की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जिसमें यहां पर यह काम शुरू होगा। दोस्तों, भारतीय रेलवे के द्वारा यह भी बताया गया कि यह जो रीडेवलपमेंट होगा यह पूरा यात्रियों के लिए होगा, क्योंकि जिस तरीके से अभी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बाहर लंबी लंबी ट्रैफिक लगती है, यात्रियों को आने जाने में दिक्कत होती है। इसको पूरे तरह से रीडेवलपमेंट करके यहां पर यात्रियों के लिए फर्स्ट क्लास की सुविधाएं मिलेगी। मॉल वगैरह, जितने भी स्टेशन पे फैसिलिटी, मल्टीप्लेक्स वगैरह की सुविधा, साथ ही साथ आप देख सकते हैं किस प्रकार के वर्ल्ड क्लास की फैसिलिटी रेलवे स्टेशन पर देखने को आपको मिलेगी, जो कि यात्रियों के हित के लिए रहेगा। तो ये जितनी भी ट्रेनें यहां पर आती हैं उनमें से रेलवे के द्वारा यह बताया गया कि पूर्व की ओर, यानी कि उत्तर प्रदेश और बिहार, झारखंड की तरफ जाने वाली जितनी भी ट्रेनें हैं, यात्रियों को वह आनंद विहार रेलवे स्टेशन से मिलेंगी और पंजाब, हरियाणा की ओर जाने वाली दिल्ली सराय रोहिल्ला में जाएंगी और इसके साथ राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात की तरफ जाने वाली ट्रेनें वह दिल्ली कैंट और हजरत निजामुद्दीन से मिलेंगी, जहां पर यात्री लोग अपनी ट्रेन को पकड़ सकते हैं और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन को यहां पर पूरी तरह से बंद करके इसका पूरा रीडेवलप्ड किया जाए। तो दोस्तों, भारतीय रेलवे के द्वारा यहां पर लिया गया यह डिसीजन आप कितना उचित समझते हैं? अपना ओपिनियन जरूर से कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि यहां पर जिस तरीके से ट्रेनों को बंद करके रीडेवलप्ड किया जा रहा है, क्या वह रेलवे के नजरिए से सही है? और दोस्तों, इस पर मेरे एक व्यूअर ने यह भी जानना चाहा कि अगर भारतीय रेलवे के पास इतना पैसा है कि एक सही सलामत रेलवे स्टेशन को रीडेवलप करके इतनी सारी सुविधाएं दे रहा है, इसके बदले यहां पर ट्रैक्स में मॉडिफिकेशन करते और सिग्नलिंग सिस्टम में मॉडिफिकेशन करते तो रेलवे के लिए उचित होता।
तो इसके ऊपर हम एक डेडिकेटेड वीडियो लाएंगे जिस पर आप लोग समझेंगे कि यहां पर इस तरीके से रेलवे ऐसा क्यों कर रही है। वहां पर आपके द्वारा यह क्या ओपिनियन हो सकता है, इसको लेकर भी अपना ओपिनियन जरूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों, इस चैनल पर मैं सिर्फ ट्रेन से जुड़ी जानकारी लेकर आता रहता हूं। यदि आप रेलवे से जुड़ी जानकारी पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।